Chase. कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लड़ने के लिए अमेरिका की सेना अपनी एयरफोर्स के साथ मिशन पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर इनका कैप्टन फोर उन्हें इस मिशन के बारे में जानकारी देता है और ये सभी लोग फ्रांस जा रहे थे, जहाँ पर फ्रांस के एक शहर पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर रखा था और वहाँ के एक चर्च पर जर्मनी ने अपना रेडियो कम्युनिकेशन टावर लगा रखा है, जो कि एक जैमर की तरह काम कर रहा था। यानी कि जब तक वो टावर वहाँ पर रहेगा ये लोग युद्ध नहीं जीत सकेंगे। और ये सभी सैनिक उसी टावर को गिराने जा रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे वहां जाने के बाद इन्हें एक और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, जिसे देखकर इनके होश खराब हो जाते हैं, इनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। खैर अब ये सभी लोग अपनी लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं और तभी इनके प्लेन पर हमला होता है। प्लेन में आग लग जाती है, वो गिरने लगता है, जिसके चलते ये सभी लोग प्लेन से जंप कर जाते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है। अब इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर बॉयज को देखते हैं, जो कि पानी से बाहर आता है क्योंकि वो पानी में गिरा था। इसी वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके बहुत सारे साथी मारे गए थे। अब इसके बाद एडवर्ड अपने साथियों को खोजने लगता है और उसे उसका साथी फोर दिखाई देता है। अब ये बचते हुए जंगल में जाते हैं, जहाँ पर इनके 3 और साथी इन्हें मिल जाते हैं। अब इसके बाद ये पांचों मिलकर उस टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके एक साथी का पैर लैंड माइन पर पड़ता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, उसकी जान चली जाती है। ये देखकर उसके बाकी साथी डर जाते हैं और अब ये 4 लोग ही बचे थे। इन सभी को जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना था, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें जंग में एक लड़की मिलती है, जो कि युद्ध में मरे हुए सैनिकों का सामान चुरा रही थी। अब कॉर्पोरल फोर्ड उस लड़की से पूछताछ करते हैं। इन्हें पता लगता है कि इस लड़की का नाम क्लोई है और ये भी जर्मन सैनिकों से नफरत करती है, इसीलिए इन सभी अमेरिकन सैनिकों को अपने घर ले जाती है और उसके इस घर में उसका छोटा भाई पॉल और उसकी एक आंट रहती है। और अब हम देखते हैं कि कैप्टन फोर्ड उस टावर का पता करने के लिए, उसका रास्ता ढूंढने के लिए अपने 2 साथियों को वहां पर भेजता है और वो खुद क्लोई से टावर के बारे में पता करता है। क्लोई उससे कहती है कि वो टावर एक चर्च पर बना है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को भी उस चर्च में जाने की इजाजत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई के घर के एक कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जहां पर कि धीरे से एडवर्ड आगे जाकर चेक करता है तो वहां पर उसे एक औरत दिखती है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से सड़ा हुआ था, वो बहुत डरावनी दिख रही थी। तभी क्लोई एडवर्ड के पास आती है और वो उसे बताती है कि ये मेरी आंटी है और इसकी ऐसी हालत चर्च में जाने से हुई है, शायद वो लोग वहां पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साथ ही वो एडवर्ड को आगे बताती है कि मेरे पेरेंट्स को भी इन्हीं जर्मन सैनिकों ने मार दिया था। और तभी क्लोई के घर में जर्मन कैप्टन आता है, जिसकी क्लोई पर बुरी नजरें थी। वो क्लोई से बातें करते हुए अपने कपड़े निकालने लगता है। वो क्लोई के साथ इंटीमेट होना चाहता था, क्योंकि क्लोई ने उसके साथ एक सौदा किया था कि अगर वो चर्च से उसकी आंट को वापस लाने में उसकी मदद करेगा तो वो उसकी शारीरिक जरूरतें पूरा करेगी। इसी बात का फायदा उठाकर वो जर्मन कैप्टन रोज ही क्लोई के साथ गलत काम किया करता था, लेकिन आज क्लोई उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि आज उसके घर में और भी लोग थे, जिसे कि क्लोई ने ऊपर छुपा दिया था और वो ऊपर से उसे देख रहे थे। ये बात क्लोई को पता थी, लेकिन वो कैप्टन क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगता है और ऐसा होते हुए कैप्टन फोर और एडवर्ड ऊपर की मंजिल से देख रहे थे। ऐसा होते देखकर एडवर्ड पीछे से आकर उस जर्मन कैप्टन को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर कैप्टन फोर्ड आकर उसे रस्सी से बांध लेता है। इसके बाद एडवर्ड अपने उन 2 साथियों को ढूंढने के लिए जाता है, जो कि उस टावर के रास्ते का पता लगाने के लिए गए थे। वो अभी तक वापस नहीं आए थे, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक जर्मन सैनिक का कुत्ता पड़ जाता है। वो उससे बचने के लिए भागता हुआ एक ट्रक में चढ़ जाता है और अब एडवर्ड इस ट्रक का मंजर देखकर घबरा जाता है। वो देखता है कि ये पूरा ट्रक लाशों से भरा हुआ था और ये लाशें चर्च में बने बेस कैंप में ले जाई जा रही थी। एडवर्ड इन लाशों के साथ ही छिपता हुआ किसी तरह से इस चर्च के अंदर पहुंच जाता है और अब आगे जो होता है वो इतना भयानक होता है कि उसे देखकर एडवर्ड के भी होश उड़ जाते हैं। एडवर्ड जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक रिसर्च लैब बनी हुई है। यहाँ पर लोगों के जिंदा और मुर्दा शरीर पड़े हैं और वो आगे जाकर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोगों को बैग में बांधकर यहाँ पर लटकाया हुआ है और उनके शरीर से एक लाल रंग का लिक्विड निकल रहा है, जिसे रिफाइन किया जा रहा था। और आगे एडवर्ड को कुछ केमिकल से तैयार किए हुए इंजेक्शन भी दिखाई देते हैं। उन इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन एडवर्ड अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर एडवर्ड उन बैग्स में से एक बैग को खोलकर देखता है, जिसमें कि एक आदमी का शरीर था, लेकिन उसका वो शरीर पूरी तरह से गल चुका है, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो हिल रहा था। अब एडवर्ड जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक औरत की गर्दन मिलती है और ये औरत भी जिंदा थी, ये बोल रही थी, लेकिन इसके नीचे का शरीर नहीं था। ये देखकर एडवर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां पर बने एक गटर के रास्ते से वो खुद को और अपने साथ एक दोस्त
फोर्स को जिसे यहाँ पर पकड़कर रखा हुआ था उसे लेकर बाहर आ जाता है। वो क्लोई और कैप्टन फोर्ड के पास पहुंच जाता है। जो इसने वहां देखा वो इन सारी बातों को कैप्टन फोर्ड को बताता है और ये बात सुनकर कैप्टन फोर्ड भी काफी चौंक जाते हैं कि आखिर चर्च के अंदर इतना भयानक क्या चल रहा है। और यही जानने के लिए कैप्टन फोर्ड अपने साथी टिबेट को ऊपर भेजता है। उस जर्मन कैप्टन को लाने के लिए कहता है जिन्होंने इसे ऊपर बांध रखा था। यहाँ का टिबेट जब उसे चेक करता है तो वो पाता है कि ये यहाँ पर बेहोश पड़ा है। उसे होश में लाने के लिए टिबेट जैसे ही उसे रस्सी से नीचे उतारता है वो टिबेट को गोली मार देता है। और गोली की आवाज सुनकर कैप्टन फोर्ड और उसके बाकी साथी ऊपर आते हैं। वो देखते हैं कि टिबेट को गोली लगी है, उसकी जान चली जाती है और ये देखकर एडवर्ड रोने लगता है। जिसके बाद एडवर्ड रिसर्च लैब से लाए हुए उस इंजेक्शन को जल्द ही टिबेट को लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही टिबेट फिर से जिंदा हो जाता है और ये देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि टिबेट के शरीर में बहुत ताकत आ चुकी है, उसकी नसें फूलने लगती हैं। वो अपनी इतनी ज्यादा पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है। और ये सब देखकर कैप्टन फोर्ड टिबेट पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। अब एडवर्ड समझ जाता है कि ये उनका टिबेट नहीं है, इसीलिए वो अपनी बंदूक से उसके सर पे वार करता है। वो उसके सर पर कई बार वार करता है जिससे उसकी जान चली जाती है। और इसी का फायदा उठाकर वो जर्मन सोल्जर क्लोई के छोटे भाई को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। और कैप्टन फोर्ड और उसके बाकी साथी उसका पीछा करते हुए उस पर गोलियां चलाते हैं। और एक गोली उस जर्मन सोल्जर के चेहरे पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कैप्टन फोर्ड अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि हमें जल्द ही उस टावर को गिराना होगा, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए हैं हमें उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। और अपने इस काम में वो क्लोई को भी उनका साथ देने के लिए कहते हैं। लेकिन एडवर्ड कहता है कि हमें सबसे पहले चर्च के नीचे बने उस लैब पर हमला करना चाहिए, वो खतरनाक है। क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता था कि उस चर्च के नीचे एक लैब भी है। और क्योंकि उस लैब तक जाने का रास्ता एडवर्ड को पता था, इसीलिए ये सभी लोग उस लैब पर हमला करने का एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ वो जर्मन कैप्टन अपनी लैब में पहुंच जाता है और यहाँ आकर वो खुद को भी एक इंजेक्शन लगाता है जो कि उसी केमिकल से बना है। और ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका यूज करके इंसानी शरीर को ऐसा बना दिया जाता है जिससे उस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता है। और इसी केमिकल इंजेक्शन की मदद से जर्मन सैनिकों ने उन लाशों पर ये इंजेक्शन लगाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी सेना तैयार कर दी थी जो कि कभी भी नहीं मरेंगे। और जो मरे हुए सैनिक हैं उन्हें भी इंजेक्शन लगाकर जिंदा कर लिया जाए। इसके बाद आगे हमें फोर्ड और उसके उन सभी साथियों को दिखाया जाता है जिनका प्लान पूरी तरह से तैयार था। अभी उस लैब पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद इनकी जर्मन सैनिकों के साथ एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। और इसके बाद कैप्टन फोर्ड रेडियो पर इस कैंप में एक बॉम्ब लगाता है और दूसरी तरफ एडवर्ड इस रिसर्च लैब में बॉम्ब लगाता है। तभी अचानक से कैप्टन फोर्ड का सामना उसी जर्मन कैप्टन से हो जाता है जिसे कि इन्होंने पहले बांधा था, लेकिन अब इस सोल्जर ने अपना शरीर उस इंजेक्शन से इतना पावरफुल बना लिया है जिसे कि कैप्टन फोर्ड उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। तो जर्मन कैप्टन अब कैप्टन फोर्ड को बुरी तरह से पीटने लगता है। ये देखकर कैप्टन फोर्ड भी अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है और अब इन दोनों के बीच बराबरी की फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ढूंढ रही थी। एडवर्ड उसकी मदद कर रहा था और क्लोई को पोल मिल जाता है। इसके बाद वो अपने भाई को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था, जिसको वो इंजेक्शन लगाया गया था, वो क्लोई पर हमला कर देता है। तो इन दोनों की फाइट होती है, लेकिन बाद में क्लोई उसे मार देती है। दूसरी तरफ हमें फोर्ड और जर्मन को दिखाया जाता है जिनकी फाइट हो रही थी। यहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और पास ही में पड़े सिलेंडर पर गोली मारता है, क्योंकि इस इंजेक्शन से बने ज़ोंबी के सर पर मारकर या उसे आग से जलाकर ही खत्म किया जा सकता था। तो वो सिलेंडर की आग से जर्मन सोल्जर को मार देता है और फोर्ड को बचा लेता है। लेकिन फोर्ड एडवर्ड से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए और इस पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दे, क्योंकि फोर्ड ने वो इंजेक्शन खुद को लगा लिया था, जिसका मतलब था कि अब फोर्ड को भी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि अब वो भी एक ज़ोंबी बन चुका था। आगे हम देखते हैं कि गोलीबारी के बीच ही क्लोई का भाई पॉल एडवर्ड के साथियों के पास पहुंच जाता है। तो चेज उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि लैब से बहुत सारे वो सड़े हुए ज़ोंबी निकलने लगते हैं, जो कि इस लैब में जर्मन द्वारा तैयार किए गए थे, जो कि कभी भी ना मरने वाले सैनिक थे जिन्हें सिर्फ आग से ही मारा जा सकता था। तो इसीलिए एडवर्ड आगे पूरे चर्च को बॉम्ब से उड़ा देता है। और अब हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक भी मारे गए थे और शहर के लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अब वो आज़ाद हो चुके थे। और अब ये सभी अमेरिकन सैनिक भी अपना मिशन पूरा करके खुश थे। पर अब वापस जाने पर एडवर्ड से एक ऑफिसर इस लैब के बारे में पता करता है। तो वो बताता है कि वहाँ पर कोई भी लैब नहीं थी, क्योंकि उससे ऐसा करने के लिए फोर्ड ने कहा था,
क्योंकि इस केमिकल के बारे में अगर बाहर किसी देश को पता लग जाता तो हर देश अपने लिए एक ऐसी आर्मी बनाने की कोशिश करता जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। वो वायरस पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता था। तो दोस्तों ये थी 2018 में आई ओवरलोड फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।